हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सुनीता रावत। तो स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का देवभूमि उत्तराखंड से और मध्यसर घाटी से। तो चलिए दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। तो सुबह के 7 बजे से तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरी आज की ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, सुबह का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। तो मौसम भी देखो काफ़ी प्यारा सा हो रखा है, सुंदर सी धूप खिली हुई है और आसमान भी देखो साफ नज़र आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ इस समय खेत में। तो आजकल हमारे पहाड़ों में खेतों का काम ही चल रहा है, जैसे कि घास निकाल रहे हैं पूरे खेतों का। और इधर उधर जो प्लॉट होंगे तो प्लॉटों का भी घास काटा जा रहा है। तो मैं इस समय जा रही हूँ खेत में। तो खेत में निकालने जा रही हूँ मैं सोयाबीन। यहाँ पे देखो जी, हमारी एक छोटी सी सगोड़ी है। तो इसमें भी हमने बहुत सारी दालें बो रखी हैं। तो ये है लोबिया दाल, तो जो काफ़ी सुंदर हो रखी है और हमारे पहाड़ी भाषा में इसको रेस भी बोला जाता है। तो ये है, अभी काफ़ी हरी फलियां हैं। तो बहुत सारी दालें लगी हुई हैं, अभी काफ़ी हरी दाल है। तो देखो जी, बहुत ही सुंदर दाल हो रखी है। तो ऐसी होती है हमारे पहाड़ों में लोबिया दाल। और इस पे छोटे छोटे सहारा देने के लिए छोटे छोटे लकड़ियाँ लगाई जाती हैं। तो देखो जी, ऐसे लकड़ियों के सहारे ये पौधे ऐसे खड़े हो जाते हैं और सुंदर सी यहाँ पे दाल लगी हुई है। तो पूरी सगोड़ी देखो हरी हो चुकी है। तो इतनी सारी दाल यहाँ पे लगी हुई है। तो देखो जी, ऐसी होती है पहाड़ों की दाल। तो अभी बिल्कुल पकी नहीं है, काफ़ी हरी है। तो पकने के बाद ये ऐसी हो जाएगी। और देखो जी, यहाँ पे लोगों ने पूरे घास के प्लॉट भी खाली कर दिए हैं। तो आजकल ऐसा ही काम चल रहा है पहाड़ों में। पहले तो मंडवा और झंगोरा की लवाई मंडाई हुई है और आजकल देखो जी, प्लॉटों का घास काटा जा रहा है। तो यहाँ का घास भी पूरा कट चुका है और इस वाले पेड़ पे यहाँ पे घास लगाया है। तो हमारे पहाड़ों में ऐसे ही पेड़ों पे घास लगाया जाता है। तो जब बाद में बारिश होती है और बर्फ़ पड़ता है तो तभी ये घास यूज किया जाता है। और यहाँ पे देखो कुछ ये काटना बाकी है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ से नीचे तक पूरा प्लॉट घास का अभी काटना बाकी है। तो ये भी धीरे धीरे कटने के बाद ये भी पेड़ों पे लगाया जाएगा। तो हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर घास को पेड़ों पे ही लगाया जाता है और बाद के लिए स्टोर करके रख देते हैं। तो अभी मैं खेतों में जा रही हूँ, सुबह सुबह का टाइम है। तो सुबह सुबह में ज़्यादा लोग खेतों में जाया करते हैं क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा धूप होती है। और ये है यहाँ पे मंडवा की सार। तो मंडवा देखो जी, पूरा खाली हो चुका है, मंडवे की पूरी लवाई हो चुकी है। और यहाँ पे देखो जी, ये है डरोने लगा रखे थे जंगली जानवरों के लिए। तो डरोनों का भी कोई असर नहीं रहा, जंगली जानवरों ने तो पूरा नुकसान कर रखा है खेतों का। तो ये है अब न्यार, तो सिर्फ न्यार ही बचा है और पूरे कोदे की लंगाई तो हो चुकी है। और अब धीरे धीरे करके ये न्यार भी काटा जाएगा और इसको भी पेड़ों पे लगाया जाएगा। तो न्यार के बीचों बीच देखो जी, हमारे पहाड़ों में ऐसी दाल बो रखी रहती है। तो ये है सौंठ की दाल। तो देखो जी, कुछ हो चुकी है निकालने के लिए और कुछ ये हरी हरी फलियां हैं। तो ऐसे मंडवा के बीचों बीच में बोई जाती है। तो काफ़ी अच्छी दाल होती है मंडवा के बीच में भी। तो पहले मंडवा को लवाई करते हैं और ऐसे दाल को फिर बाद में निकाला जाता है। और ऐसे काले भट भी बोए रहते हैं साइड साइड से। तो ऐसे होते हैं काले भट की फलियां, देखो जी, जो कि काफ़ी सुंदर हो रखी हैं। तो अभी पकी नहीं है, हरी है। तो ऐसी होती है काले भट की फलियां। देखो जी, ये है काली भट की फलियां। तो ऐसे खेतों के साइड साइड बोया जाता है। तो काफ़ी प्यारे होते हैं, लेकिन बंदर भी इतना आतंक मचा लेते हैं कि बंदरों के मुँह से बचाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये है काली भट की फलियां। तो चलिए जी, पहुंच चुकी हूँ मैं अपने छोटे से खेत में। तो यहाँ पे देखो जी, हमने गैद बो रखे हैं
तो गहत की फलियां देखो काफ़ी सुंदर हो रखी हैं और पूरे तरह से पक चुके हैं। तो अभी मैंने इतने सारे यहाँ पे गहत निकालने हैं। तो हमारे पहाड़ों में बहुत सारी दालें होती हैं, जैसे राजमा, लोबिया, सोंटे की दाल, सोंटा जो ऐसे मंडवे के बीच में बोए जाते हैं, तो इसको हमारे पहाड़ी भाषा में सोंटे कहा जाते हैं। और लोबिया भी होती है और काले भट भी होते हैं, सोयाबीन भी होते हैं, गहत भी होते हैं, बहुत सारी दालें होते हैं। तो मैं इस समय गहत निकालने के लिए खेत में आ चुकी हूँ। तो देखो जी, ये है हमारे पूरे गहत पक चुके हैं। तो अभी मैं इसको निकालूंगी। तो ठीक है, तो अभी मैं इसको निकालूंगी, तो तब तक बने रहें ब्लॉग में। तो ये वाला खेत है गहत का और ये वाला भी गहत का है। तो दो खेत है हमारे यहाँ पे, दोनों पे हमने थोड़ा बहुत गहत बो रखे हैं। तो ये है थोड़ा बड़ा बड़ा वाला खेत। तो यहाँ से लेकर और उधर साइड तक यहाँ पे गहत बो रखे हैं। तो आधे खेत में हमने यहाँ पे गहत बो रखे थे और आधे खेत में हमने यहाँ पे सोयाबीन बो रखे थे। तो अब निकालते हैं सोयाबीन को भी और गहत को भी। और यहाँ पे भी देखो, तो पहाड़ों में आजकल बहुत सारे पेड़, तो आजकल पहाड़ों में हर जगह घास के पेड़ दिखाई देंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे भी ये है छोटा सा खड़ी का पेड़। तो इस पे भी हमने न्यार लगाया है कल, जो कि पहले सुबह में काटा था और शाम के टाइम पे हमने सीधे पेड़ पे लगा दिया था। तो ऐसे लगाए जाते हैं, तो ऐसे ही लगाते हैं हमारे पहाड़ों में घास। और अब निकालती हूँ मैं, पहले सोयाबीन को निकालूंगी और उसके बाद गहत को निकालूंगी। तो चलिए दोस्तों, मैंने खेत का काम भी निपटा लिया है और यहाँ पे एक भारी गहत और मिक्स दाल सोयाबीन भी निकाल दी है। और थोड़ा मैं यहाँ पे छाँव में बैठ रही हूँ, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। धूप इतनी कड़क वाली हो रही है कि बोलना ही क्या है। तो थोड़ा छाया में यहाँ पे बैठ रही हूँ। तो ये रही मेरी गहत और सोयाबीन की भारी मिक्स भारी लगा रखी है। तो ऊपर देखो मैंने सोयाबीन रखी है और नीचे देखो ये है गहत। तो मिक्स भारी लगा रखी है और लगभग टाइम हो गया है 9 बजे। सुबह के 7 बजे मैं खेत में पहुंच चुकी थी और टाइम 9 बज चुके हैं और अब मेरे घर जाने की तैयारी हो गई है। तो चलिए दोस्तों, खेत से घर आने के बाद मैं फिर चली गई थी घास के लिए। तो आजकल पहाड़ों में बहुत सारा काम हो रहा है, तो सिर्फ बहुत सारा काम हो रहा है, घास कटाई और न्यार की कटाई हो रही है। तो फिर मैं चली गई थी घास के लिए और फ़ोन लगा दिया था मैंने चार्जिंग पे। तो शाम के बज चुके हैं 4 और फिर आ गई हूँ मैं खेत में। तो खेत में मैं कर रही हूँ इस समय न्यार की कटाई। तो अभी मैंने न्यार की कटाई करनी है, तो बने रहें ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, सामने के खेत में मैं आ चुकी हूँ। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ वो दिखाई दे रहा है खेत, और इधर साइड से और पूरा इस साइड से देखो जी, मंडवा का न्यार कैसा नीचे गिर चुका है। तो पूरा न्यार नीचे झुक गया है। तो जंगली जानवरों ने न्यार का ऐसा हाल कर दिया है। तो अब फिलहाल मैं इस न्यार की कटाई करूँगी। और अभी यहाँ पे कुछ दालें भी हो रखी हैं, तो बीचों बीच ये दाल भी है। तो अभी इस दाल को भी थोड़ा बहुत यहाँ से दाल भी निकालनी है और पूरा न्यार भी खाली करना है। तो अब शाम के 4 बज चुके हैं, तो लग जाते हैं फटाफट से काम पे। और ऐसी दाल भी मिल रही है बीच बीच में। तो दोस्तों, मैंने देखो न्यार इतना काट दिया है। तो यहाँ से जो ये पूरा नीचे गिरा हुआ था, तो वो पूरा काट दिया है। और थोड़ा इधर साइड रह गया है और यहाँ साइड, इस साइड भी देखो इतना काटना बाकी है और इधर साइड भी काटना बाकी है। और पूरा न्यार मैंने ऐसा फैला के रखा है, क्योंकि पूरा न्यार खराब हो चुका था, तो ऐसे धूप में फैलाने के लिए रखा है। और ये है मंडवे का न्यार। तो हम इसको काट रहे हैं और कुछ घास के लिए काट रहे हैं और कुछ सुखाने के लिए काट रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ब्लॉग में इतना ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।